अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है, 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादरीन, माशा अल्लाह आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम आ गया है जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं अच्छे प्यारे बच्चे। जो बच्चे कहना मानते हैं वो होते हैं अच्छे बच्चे और जो बच्चे कहना नहीं मानते वो हो जाते हैं गंदे बच्चे। अगर अच्छे बच्चों के साथ रहेंगे तो बोलेंगे ये अच्छे बच्चों का ग्रुप है। देखें स्कूल के अंदर भी होते हैं ऐसे बच्चे, मदरसों के अंदर भी होते हैं, ख़ानदान में भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एक ग्रुप बना हुआ होता है। तो वो बच्चे अलग ही नज़र आ रहे होते हैं, सबको सलाम कर रहे होते हैं, तमीज़ से बातचीत कर रहे होते हैं, शोर शराबा नहीं करते हैं, ऐसी शरारतें नहीं करते जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो परेशानी हो। तो ये बच्चे कहलाते हैं अच्छे बच्चे। और एक बच्चे वो होते हैं हर वक्त का जो है उनका हर वक्त उनको समझाते ही रहते हैं। लोग गली वाले समझा रहे होते हैं, बेटा सीधे चलो, क्या कर रहे हो बेटा, घर में अम्मी समझा रही होती हैं, स्कूल में टीचर समझा रहे होते हैं, कोई आते जाते भी समझा रहा होता है, बेटा क्या कर रहे हो ये। बस उनका काम है हर वक्त उल्टी उल्टी शरारतें करना, उल्टी उल्टी शरारतें करना। तो ये अच्छी बात, ये अच्छी बात। अगर आप ऐसे ऐसे काम करेंगे जो नहीं करने वाले हैं तो फिर हो जाएंगे खुद ब खुद, हो जाएंगे खुद ब खुद गंदे बच्चे। कोई बोले या ना बोले क्या हो गए आप, गंदे बच्चे। ठीक है, अच्छे काम करेंगे तो खुद ब खुद हो जाएंगे आप अच्छे बच्चे। तो आपने जो है अच्छे काम करेंगे तो अच्छे बच्चे कहलाएंगे, तो गंदे काम करेंगे तो गंदे बच्चे हो जाएंगे। ये खुद ब खुद होते हैं। सामने वाला बोलना शुरू कर देता है ये अच्छे बच्चे हैं, सामने वाला बोलना शुरू कर देता है ये गंदे बच्चे हैं। तो आप लोगों ने अच्छे बच्चे बन के रहना है। तो आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं पहला मरहला जिसका नाम है पोयम। पोयम जब चलेगी तो गौर से देखना होगा, गौर से सुनना होगा। उसमें जो भी होगा, कौन कौन बच्चे सवाल करेंगे, कौन बच्चा सवाल बना सकता है। माशाल्लाह इन 3 बच्चों ने हाथ उठाए, बाकी बच्चों ने हाथ नहीं उठाए कि हम कैसे बनाएंगे। जब ये बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते। चलें आप फॉर्मेट देखें कि क्या तरीक़ेकार है, दिखाने लगे हैं पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू का गम, हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू और नानी अम्मी उन्हें देख के बहुत खुश हुए। नाना अब्बू का गम, शाम हुई तो नाना हमजा और हीरा को बाग ले गए। हीरा एक फूल तोड़ने लगी। नाना अब्बू ने उसे रोका और कहा प्यारी बेटी, प्यारी फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ोगी तो ये मुरझा जाएंगे। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना अब्बू ने उसे समझाया, प्यारे बेटे तितलियां उड़ते हुए अच्छी लगती है, पकड़ने से उनके रंग उतर जाएंगे।
नाना अब्बू ने बच्चों को केले खाने के लिए दिए। हीरा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। नाना अब्बू बोले प्यारी बेटी, केले के छिलके से फिसल के कोई भी गिर सकता है और इससे गंदगी भी फैलती है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये सुन के हीरा ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सब लोग हंसी खुशी घर लौट आए। माशा अल्लाह। जी, कौन बच्चा सवाल करने जा रहा है? मुजम्मिल को दें। आप दें मुझे, वहीं बैठे रहे मुझे। चलें आ जाएं, आ गए तो आ गए। सवाल नाना अब्बू ने बच्ची से क्या कहा? नाना अब्बू ने बच्ची से क्या कहा? कौन बताएगा? माइक जिनके पास माइक है उनका काम है माइक देना फौरन। जी। फूल नहीं तोड़ना चाहिए। फूल नहीं तोड़ना चाहिए। और कोई बच्चा? दूसरी बात भी कही। दूसरी बात भी कही थी। तो ये तो सही तो हो गया ना, ये बात तो कही ना। जी चले एक और कोई बात बताएं जो आपके जहन में वाली बात बतानी है। जी जी। माइक देना बेटा। माइक क्यों नहीं दे रहा है? तितली को नहीं पकड़ना चाहिए। दोबारा। तितली को नहीं पकड़ना पीछे चाहिए। वाले बच्चे केले का छिलका नहीं फेंकना चाहिए। जोर से बोलिए बेटा। केले का छिलका कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। पहला केले का छिलका कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये बोला केले का छिलका। क्या कहते हैं भैया? यह दुरुस्त है। किस किस का जवाब दुरुस्त है? इंता इंता। इंता जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। और कोई सवाल है? जी। चलें। नाना बूटे शर्ट का कलर बताएं। अरे वाह, क्या सवाल किया है। चलें आगे वाले बच्चे बस हाथ खड़ा रखें। आगे वाले बच्चे को दें। बेटा क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे आप लोग? जी बताइए। आपने हाथ उठाया था ना? नहीं मालूम? बराबर वाले बच्चे को। ग्रीन। ग्रीन। बेटा माइक क्यों नहीं दे रहे आप लोग? ब्लू। ब्लू। जवाब दुरुस्त है। औरों का भी ले लेते यार। चलें पहला सवाल क्या था? बच्ची को क्या बात बताई थी? क्या ब्लू दिखाएं भाई। शर्ट का रंग क्या है? ग्रीन। नहीं कहीं ग्रीन पहने में और कहीं क्या? बच्ची के शर्ट का कलर बताएं। बच्ची के वो तो देख लिया इन लोगों ने। वो तो देख लिया। चलें इस पोएम की कोई भी एक लाइन सुनाइए। कोई भी एक लाइन चलें सुनाइए। नाना अब्बू का गाँव। तर्ज में। नाना अब्बू का गाँव। और कोई लाइन इसके अलावा? बस इतनी लंबी चली थी पोएम। चला। नाना अब्बू का गाँव हम जोड़ेरा अपने अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। शाबाश मुजम्मिल, अच्छा बच्चा है माशाअल्लाह। शाबाश। चलें जी और कोई बच्चा? आप सवाल करेंगे? माइक दें। इस एलसीडी को बंद कर दिएगा। तितली का कलर कौन सा था? तितली का कलर कौन सा था? हाथ खड़ा करना है बस। रेड। 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 सब मिलकर बोले। दिखाइए जी। ऑरेंज और ब्लैक। रेड लग रहा होगा शायद आपको इधर इधर से, लेकिन अभी तो मैं ऑरेंज दिख रहा है। वाइट भी है, सही बोला, ऑरेंज। चलें जी अगला सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो
मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। नाम? मुजम्मिल। मोहम्मद इस्माइल अतारी। मुहर्रम शरीफ के ख़ास दिन यानी 10 तारीख को क्या कहते हैं? आशुरा। आशूरे का दिन कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। आशूरे का दिन किस तारीख को आता है? 10 मुहर्रम शरीफ को। 10 मुहर्रम शरीफ को। तो माशाल्लाह मुहर्रम शरीफ का महीना भी इशाद हो चुका है। आज चांद नजर आ जाएगा। आज चांद नज़र आ जाएगा, तो आज स्टार्ट हो जाएगा। चांद नज़र नहीं आया तो बुध तो पहली है। अच्छा, पहली मुहर्रम को किन की शहादत हुई थी? हजरत हाथ खड़ा करना है ना, क्या हो गया? माइक। किन की हुई थी बताएं? हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है माशाल्लाह। मस्जिद नबी में किस नबी अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। मस्जिद नबवी किस शहर में है? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। गुनाह वाले कामों से कौन खुश होता है? शैतान। शैतान अपने साथ सबको कहाँ लेकर जाना चाहता है? जहन्नुम में। जहन्नम। क्या कहेंगे? जहन्नम। जहन्नम। जहन्नुम नहीं, बोले जहन्नम। दोबारा बोले। जहन्नम। और इंशाअल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम जहन्नम में जाएंगे। नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह। चलें जी। मदरसे के कपड़ों में या स्कूल के जो ड्रेस होते हैं, बाद बच्चे वो चेंज नहीं करते, वो पहन के घूमते रहते हैं, क्या कहेंगे भाई? गंदी बात होती है। सब बोलते गंदा बच्चा है, कपड़े चेंज नहीं करता। फिर अगले दिन फिर स्कूल जाना होगा तो गंदे कपड़े होंगे, जी, तो फ़ौरन आपने ड्रेसिंग चेंज कर लेनी करना है। चाहिए। बाद बच्चों की आदत होती है कि टीचर पढ़ा रही हो या ट्यूशन में हो या प्रोग्राम में हो या फिर किसी जगह पे बैठे हो और वो तवज्जो सुनने का वक्त होता है, लेकिन उस दौरान बराबर वाले से बातें करते हैं। गंदी बात होती है। टीचर जो तय उनकी बात सुननी चाहिए, अगर वरना अगर टीचर आपसे सवाल कर रहे तो आपको याद ना हो तो टीचर आप तो डांटे दी, ये खुद बोलेंगे ना, आप अपना बोलें या अपना अपना बोलें? मारे दी। अपना अपना बोलें, ठीक है। बाद बच्चों की आदत होती है सिक्के जो है ना मुंह में ले रहे होते हैं सिक्के। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी ना बच्चों के मुंह में से सिक्का पेट में चला जाता है और बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। और कभी कभी पेट में नहीं जाता, यहाँ अटक जाता है हलक हालत में। देखिए ऐसी वीडियोस भी हैं, जी, वो निकालते हैं भाई, फिर तो मुंह में तो चला जाता है सिक्का, या कोई बटन होता है बाज़ दफ़ा बच्चों की आदत ये बच्चों नाक में डाल देते हैं। नाक में भी डाल देते हैं, कान में भी डाल लेंगे। बच्चों की आदत होती है कि वो मेरी बहन ने नाक में ना वो पिंटल्स डाल दिया था। तिनका पिंटल्स। अच्छा, फिर कैसे निकला? निकल लिया तो कभी खुद ब खुद निकल जाता है और कभी खुद ब खुद नहीं निकलता, नहीं अंदर फंस निकलता। जाता है। अंदर फंस जाता है, फिर बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो फिर बच्चे छींक मारते हैं तो बाहर आ जाते हैं। अब जब गले में गए हुए तो छींक मारने से भी नहीं आएगा ना, इस तरह छींक मारे। हाँ, इसी तरह मछली खाते हैं, मछली खाते वक्त कांटा होता है, मछली के अंदर कांटे होते हैं, तो वो भी हलक में फंस जाता है। वो तो चलें निकल ही जाएगा या फिर आगे पीछे हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ से कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? जिनकी आदत होती है ना मुंह में कुछ ना कुछ चीज़ें डालने की, तो कभी कभी यूँ निकल जाता है, यूँ, या फिर कांटे से कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो छींक आ गई, तो इससे भी तकलीफ हो सकती है। जी, ठीक है, पीछे से किसी ने हाथापाई का मजाक होता है, सीधे तो खड़े हुए हैं मुजम्मिल साहब, आप सहारा लगाने के चक्कर में। तो
तो बाज़ दफ़ा बच्चे जो है शरारतें कर रहे होते हैं, इस किस्म की शरारतें भी नहीं करनी चाहिए। और मुंह में जो है ना चीज़ें डालने की जो आदत है इसको ख़त्म कीजिए, बराए करम ख़त्म कीजिए। ये आदत होती है नाखून काटेंगे, पता नहीं मुंह ने क्या बिगाड़ा है। मुंह में भाई रोटी डालें, सालन डालें, बिरयानी डालें, खाने पीने की चीज़ें डालें, अच्छी चीज़ें, आम का जूस वो डाला जाए मुंह के अंदर, शरबत डाला जाए। मैं आम का जूस बहुत बादाम का शौक जूस। से पीता हूँ। बादाम का, आम। आम का मंगवाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें खाने पीने की चीज़ें आप मुंह में डालें। आज मैं तो तलाम सुनाऊंगा। कौन सा है? वादिया झूठा तरम। तो यही है, बार बार यही सुनाए जा रहे हैं हम। दूसरा कलाम भी तो याद करें। तो आपने जो है वो मुंह में चीज़ें नहीं डालनी हैं। बैठिए आप लोग, जाइए। मुंह में चीज़ें बोलिए, तो जो नहीं बोल रहा है वो डाल लेंगे। सब बच्चे बोलें मुंह में चीज़ें। अगर कोई बच्चा अंगूठा चूस रहा हो क्या करना चाहिए? हाथ खड़ा करेंगे ना, मशवरा दें। आप हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, जबान से भी बोल रहे हैं, ये क्या है? फिर हाथ नहीं खड़ा करें जी। दें भाई, इनको दें। उन्हें समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? या नहीं करो। वो फिर मान जाते हैं, मानने का फिर मुंह में कोई ना कोई चीज़ ले लेते हैं। अब क्या करें भाई? तो डांटना चाहिए। डांट भी दिया, फिर मुंह में ले आ रहे हैं, फिर क्या करें? माइक में तो उनसे ले लिया है। माइक ले लें, इनसे ले लें। अगर कोई अंगूठा मुंह में लग के सो गया तो उसके मुंह से अंगूठा निकाल देना चाहिए। जरासीम भर जाते हैं, जरासीम। और जो बच्चे अंगूठे या कोई अंगूठा या फिर बाज़ अंगूठी भी फंस जाती है, बच्चे किसी की चीज़ उठा लेते हैं। छोटे बच्चे जो गोद वाले होते हैं ना, जो सिर्फ चलना जानते हैं, उनका काम होता है बस। और एक दफ़ा तो यूँ हुआ, ऐसे भी वाक़या सुने, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये घुटने घुटने चल रहे होते हैं, सहारा लेके चल रहे हैं, ये वाशरूम पहुंच जाते हैं। वाशरूम पहुंचे, वाशरूम में क्या होता है? बाल्टी होती है, बाल्टी में पानी होता है। अब पानी जो है ना वो थोड़ा सा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चे उसके अंदर गिर जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। अब जैसे पानी के अंदर गिरे तो अब क्या हुआ? मुंह उनका कहाँ चला गया? पानी में। अब जब पानी के अंदर मुंह गया, अब टांगे ऊपर, सर कहाँ है? पानी में। अब पानी में तो आवाज़ नहीं आएगी। अब वो बच्चे को तकलीफ़ होता है, इस तरह बच्चे इंतकाल भी कर जाते हैं। तो जो घर में छोटे बच्चे हैं, बगैर माइक के बताइए। देखें, बता रहे हैं ना, टैंक में भी गिर जाते हैं। इनका भाई टैंक में गिर गया था। तो बाज़ दफ़ा जो है ना वो बस यूँ है कि जो छोटे बच्चे जिनके घरों में हैं, आप भी छोटे ही हैं, जैसे ये छोटे बच्चे हैं, और जो छोटे होते हैं, गोद वाले बच्चे जो होते हैं, आपने जो उनके साथ बहुत तवज्जो रखनी है, उनको निगाह पे रखना होता है, निगाहों में, वरना यूँ निकलते हैं यूँ। बाज़ एक बच्चा था छोटा सा, तो मेरा जाना हुआ था, तो पता चला वो फ्लैट की जो ग्रिल होती है ना, लगी हुई होती है, ग्रिल नहीं लगी होती है, तो वो छोटी एक ग्रिल थी, वो जंग खाई हुई होती हैं, तो कोई ना कोई चीज़ अटका देते हैं, तो वहाँ से वो निकल गया था। छोटा है वो, तो साइज़ छोटा है। अब्बू सो रहे थे घर में और कोई था नहीं, वो उठा और चलते चलते गैलरी में पहुँचा, चौथी मंजिल से बच्चा गिर गया। प्यारे बच्चों को चोट लग जाती है। इस तरह छुरी हो गई, फिर इसी तरह बिजली की चीज़ें हो गई, सामान हो गए, इन चीज़ों का हाथ ना लगाएं। और जो छोटे बच्चे हैं उनका आप लोग ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अम्मी देखें किचन में, आप मुन्ने को संभालेंगे, ऐसा ना आप भी गेम खेलने में लग गए, मोबाइल में लग गए, छोटे भाई को, छोटी बहन को तकलीफ़ ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, उन सब को बचाना है। ये किसकी जिम्मेदारी है? आप। किसकी? हमारी। किसकी जिम्मेदारी है? मुन्ने की देखभाल कौन करेगा? इससे मोहब्बत करें। छोटे भाई से क्या करें? छोटी बहन से क्या करें? जब आप उनको प्यार करते हैं कितना खुश होते हैं। कैसे हंसता है वो, देखा है? कौन कौन मुन्ना अगर चुप रो रहा हो तो कौन कौन चुप करवा सकता है? किसको आता है चुप करवाना? माइक दीजिए भाई पीछे वाले बच्चे, जल्दी खड़े होकर। किस तरह चुप कराएंगे बताइए, खड़े होकर बताइए। आप चुप करा लेते हैं ना? गोद में लेके खिड़की के पास ले जाऊंगा। आप अपनी आवाज से निकालें। खिड़की के पास ले जाऊंगा उसको। खिड़की के पास ले जाऊंगा। कबूतर वगैरह दिखाऊंगा, चुप हो जाएगी। क्या दिखाओगे? कबूतर बेटा माइक में तो बोले। कबूतर वगैरह उड़ रहे होते ना, वो दिखाऊंगा, चुप हो जाएगी। कबूतर नहीं हुए फिर क्या दिखाएंगे? कबूतर नहीं है
नीचे का माहौल दिखा दूंगा, चुप हो जाएंगे। हाँ, कैसे रोड दिखाएंगे आप? गैलरी में आप उनको कैसे मेरी बहन कैसे दिखाएंगे? पकड़े रहेंगे आप उसको, ऐसा यूं दिखा रहे हैं? क्या चुप करवा लेंगे आप? गैलरी में ले जाएंगे और देखो 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 क्या बोलेंगे, क्या इस तरह पूरा बताइए। कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ दिखाएंगे। चलें भाई, ये कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ दिखाएंगे। आप भी चुप करा लेंगी मुन्ने को? आ जाए माइक। चलें, क्या बोलेंगी मुन्ने? मुन्ने तो चीज़ या खिलौने देता चुप करा सकते हैं। आप मुन्ने को चीज़ें दिलाकर क्या चीज़ें दिलाएंगे? पापड़, जेली, टॉफी। तो उसका पेट खराब हो जाएगा। पापड़, जेली, टॉफ़ी। या खाना वगैरह खिलौने बच्चों को देता उनको चीज़ से और ऐसे खिलौनों से उनको चुप करा सकते हैं। ऐसी चीज़ें देकर बच्चों को चुप करा सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो ज़्यादा रो रहा है, अब क्या करेंगे आप? माइक में मुन्ना ज़्यादा रो रहा है, क्या करेंगे? उससे बरामदे से बाहर ले जाते, बिठा दूंगे बरामदे से, देखता रहता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। हमजा जी भाई, मुझे था उसे ना अपने साथ मोबाइल लेटाना चाहिए। हाँ, मुन्ने को अभी से मोबाइल पे लगा दें, फिर बड़ा हो गया मुन्ना भी क्या करेगा? मोबाइल लेटेगा, मोबाइल देखेगा। फिर दूसरा मुन्ना आएगा, वो भी मोबाइल देखेगा। तो सब सारे बच्चे घर के क्या देख रहे हैं? मोबाइल। देखें, ये मुजम्मिल ने अच्छा हल बताया, अच्छा हल बताया। फिर अगर आप मुन्ने को मोबाइल दिखाएंगे ना, मोबाइल दिखाएंगे तो मुन्ना मोबाइल के बगैर रहेगा नहीं। खाना भी कैसे खाएगा? मोबाइल देखकर। सोएगा भी कैसे? बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। आप बचपन से उसको इतना सा आप उसको मोबाइल में लगा रहे हैं। इस तरह भी चुप करवाते हैं बच्चों को, इस तरह भी चुप करवाते हैं, बच्चे चुप हो भी जाते हैं। मोबाइल आदत लाना चाहिए अच्छे से। मोबाइल नहीं दिखाना है छोटे बच्चों को। मोबाइल, उसकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। छोटी सी उम्र में चश्मे लग जाते हैं बच्चों के। अभी तो आज तो हमारे प्रोग्राम में कोई भी ग्लासेस वाला बच्चा नहीं है, माशाअल्लाह। तो आप लोगों ने खुद भी नहीं देखना है भाई ज़्यादा स्क्रीन, और जो छोटा भाई छोटा मुन्ना है उसको भी नहीं दिखाना है, वरना अचानक नज़रें यूँ कमज़ोर होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती हैं। नज़र नहीं आ रहा बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, बस यहाँ से शुरू हो जाती है। फिर डॉक्टर चेकअप करते हैं, डॉक्टर अंकल एक नंबर लिख देते हैं, जाइए भाई। अब सारी ज़िंदगी जो है वो चश्मा, ग्लासेस, इसकी देखभाल करना आसान कोई है मेरे बच्चों। चलें जी, कुछ कॉल्स लेते हैं। मैं हूँ अहमदिया नतारी तोहफा शरीफ से। उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान के जिससे शैतान ने भी है लरज़ा। उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। मेरे बच्चे क्या सीढ़ियाँ चढ़े थे, आप जीना चढ़े थे, फ़ौरन कॉल मिला दी, थोड़ा सुकून से इत्मीनान से, ठीक है। आपने अपने अंदाज से पढ़ी, माशाअल्लाह। एक और कॉल है। मेरा नाम अरवा फातिमा है, मैं आज आपको नाच सुनाऊंगी। कानिया जुल्फा वाला दुखी दिल लगा सहारा, गुस्से में खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, गुस्से में खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे जानी बढ़ाते हैं, एक कलाम शामिल करते हैं। चलो मेरे बच्चे, कलाम ये लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखने
देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अर्श गक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अर्श गक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लावर बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। लावर बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अर्श गक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। नजम गए और नाव गए इतरत रसूलुल्लाह की। नजम गए और नाव गए इतरत रसूलुल्लाह की। अर्श गक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हे रज़ा खुद साहिबे कुरआन मताए हुज़ूर। हे रज़ा खुद साहिबे कुरआन मताए हुज़ूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अर्श गक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे एक ऐसी एक्टिविटी की जानिब जिसमें बच्चों को ज़हानत का इम्तिहान होगा। ठीक है, एक्टिविटी टाइम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। तरीक़ेकार ये होगा, यहाँ पर आपको बोर्ड के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, चीज़ों के नाम हैं, क्या हैं, क्या क्या नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? धुआं, तेल, अलमारी, छतरी, धूप, पौधा, चाबी, सितारे, बुरका, ये सब लिखा है। अब यही इन्हीं में से कोई तस्वीर आपको नज़र आएगी स्क्रीन पर, और फिर आपने फ़ौरन जो है यहाँ पर सर्कल कर देना है। ठीक है, गोल दायरा बना देना है। कौन आएगा? यहाँ पर ये मार्कर रखा हुआ है, और जो जितने कम सेकंड में लगाएगा उसको इतने ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, और जो कम सेकंड में लगाएगा, जिसके नंबर कम होंगे, वो पहली पोजीशन पर आएगा। ओके, सबसे पहले कौन आ रहा है? आइए आप, जैसे ये स्क्रीन पर नज़र आएगा, काउंटिंग शुरू कर देनी है 1 2 3 करके। पहले देख तो लें। Eleven, 12, 13, 15, 16, 17,
21 जाइए। और जो नज़र आ रहा था फिर आपने उस पर कुछ बोलना भी है, जो तस्वीर। अब कौन बच्चा आएगा? आप आइए। जैसी तस्वीर नज़र आएगी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तस्वीर जब दिखानी है जब ये यहाँ पहुँचे, दिखाइए जी। 1 3 4 5 6 5 चलें। और कौन आएगा? आते रहे जल्दी जल्दी। 1 जल्दी, जो पहले आ जाए वो। 5 6 8 9 13। और कोई बच्चा आइए, फौरन आ जाएगा ना, खुद ही आइए। जो पहले आ गया, जो मार्कर उठा लेगा जी। शाबाश, 4 जबरदस्त। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलते रहे। आपको किसने बोला था आने का? आपको बोला किसने? रुके माइक दे भाई। आपको बोला किसने था आने का? आना था। चलें, आपसे दूसरा एक वो कर रहे हैं, ठीक है? मैं बोलूंगा, आपने उस पर क्वेश्चन लगाना। देखें कितने माइक दे, ठीक है? आपने इधर तवज्जो है। धूप 1 2 3 4 5 8 9 10 12 13 15। एक और। अच्छा, आखिरी जो शख्सियत थी वो किसने लगाया था? आपने? तो 2 जगह नाम लिखे हुए। सोना 2। चलें, बैठिए। कम वक्त में किसने लगाया था? सबसे कम वक्त में आपने। माइक दें इनको, माइक दें। अब जिसने जो लगाया था उसके बारे में बोलेंगे, ठीक है? कुछ भी बोलें। क्या आपने किस तस्वीर पे? तस्वीर आईटी है। तस्वीर आईटी। बेटा माइक ले लें इनसे, आप माइक ले लें। किसकी तस्वीर थी? जो बाबा जान के साथ होते। कौन थे? बहुत सारे होते हैं पापा जान। नाम नहीं पता। इनको बताएं, किसको नाम पता है? मुसम्मिल को माइक देना बेटा। शाबाश। हाजी इमरान अत्तारी। आप मिले इनसे? मिला नहीं हूँ। मिले तो थे, पापा के प्रोग्राम में नहीं मिले? बाबा के प्रोग्राम में मिलो। अब हमारे नए दर पे ना नाथा नहीं होती तो मैं उनसे बुलाऊंगा। इनको हाजी इमरान अत्तारी को बुलाएंगे? क्या बोलेंगे आप उनसे? दुआ करूँगा। दुआ करवाएंगे। क्या अब घर पे किस तरह दावत देंगे? प्रोग्राम में नात खानी में किस तरह दावत देंगे आप? मुझे पता नहीं। तो फिर आप दावत कैसे देंगे? आप बोले मैं उनको बुलाऊंगा, कैसे बुलाएंगे? बुला सकता हूँ। बुला सकते हैं? क्या बोलेंगे भाई? वो आ गए सामने, आपके निगरानी शुरा। बयान कर देते। आप उनको किस तरह दावत देंगे ये तो बताएं। बाबा फोन कर दे। फ़ोन करेंगे? अच्छा, बाबा फ़ोन करेंगे। और आप क्या करेंगे? उनसे मिलूंगा, आए थे तो। आएंगे तो मिलेंगे, आप उनको दावत देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी मोहब्बत है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी बात है। अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करनी चाहिए, ठीक है? ज़बरदस्त। और कोई बच्चा? और किसने क्या लगाया? देखा आपने, उसको पता है मुजम्मिल भाई को। और कोई बच्चा? आपने छतरी। छतरी के फ़ायदे बताएं। छतरी हमें धूप से बचाती है, बारिश से बचाती है। और छतरी धूप से बचाती है, बारिश से बचाती है, ठीक है? बस। धूप तो मेरा था। धूप मेरे। चलें, आप धूप के बारे में बता दें। धूप ठंडी चीज़ों तो गर्म कर देती है। धूप ठंडी चीज़ों तो गर्म कर देती है। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। धूप ठंडी चीज़ों को गर्म कर देती है। और गर्म चीज़ों को गर्म चीज़। धूप के फ़ायदे क्या हैं? नुकसान और फ़ायदे क्या हैं? धूप के फ़ायदे बताइए।
चलें एक एक बताएंगे, सब एक एक फ़ायदा बताएं धूप का। सर्दियों में हमें हीट मिलती है। ज़बरदस्त, एक एक बताना है, एक एक आगे दें। ठंडी चीज़ गर्म हो जाती है। वो तो बता दिया ना उन्होंने, मुजम्मिल भाई ने बता दिया, इसके अलावा बताना है धूप के फ़ायदे। कोई चीज़ जल जाती है। आपने बता दिया ना, अब दूसरों को मौका दें बच्चे, दूसरों को दें मौका। जी मुजम्मिल भाई। दो बातों तो खराब कर सकती है। धूप किसकी आंखें ख़राब हुई हैं धूप में? अपनी तो ये तो नुकसान बता रहे हैं हम। चलें फ़वाइद बताएं, फ़वाइद बताएं, फ़वाइद धूप के फ़ायदे क्या हैं? पीछे वाले बच्चों को। धूप हड्डियों को मजबूत करती है, पता है आपको? धूप सोलर चला सकती है। धूप सोलर चला सकती है, ये भी आपने बहुत अच्छा आपने फ़ायदा बताया। और कोई बच्चा? आपस में बातचीत नहीं करें, आगे वाले बच्चों को दें। धूप, अगर धूप नहीं होती तो दिन में रोशनी नहीं होती। धूप नहीं होती रोशनी, सूरज कितने काम का है। और कोई बच्चा? आप बताएंगे, आइए आइए आइए, जल्दी आइए जल्दी। माइक माइक फौरन, माइक फौरन, ये रहा माइक। जी धूप का फ़ायदा। तभी सर्दी ज़्यादा हो तो धूप से सर्दी का भी फ़ायदा होता है। जी सर्दी का फ़ायदा होता है। धूप, आप देखें कपड़े कहाँ सुखाए जाते हैं? धूप में। धूप में। अगर धूप नहीं हो ना तो ये जो पौधा होता है, पौधा, इसको धूप भी ज़रूरी है। ये आम जो खाते हैं, अगर ये धूप में नहीं लगेंगे तो आम मिलेंगे कैसे? ये सब्जियां, ये फल, ये फ्रूट्स, ये कहाँ हैं? धूप में। तो प्यारे बच्चों, धूप बड़े काम की है, धूप बड़े। आप देखें जब मगरिब का वक्त होता है, सूरज चला जाता है, तो फिर हम लोग क्या जलाते हैं रोशनी हासिल करने के लिए? लाइट जलाते हैं ना। और फिर जब फजर का वक्त होता है, फिर उसके बाद फजर के बाद रोशनी होती है, सूरज निकलता है। अब जैसे ही सूरज निकलता है तो लाइटें क्या हो जाती हैं? ऑफ हो जाती है ना। क्यों? सूरज आ गया तो अब रोशनी हो जाती है। अब जब रोशनी हुई तो कितनी हमारी बिजली बची, ठीक है, कितनी बिजली बच जाती है। तो क्या रोशनी आ रही होती है, बाद सिर्फ खिड़की खोलते हैं रोशनी आ जाती है, लाइटें वगैरह बंद कर देते हैं कि अब ज़रूरत नहीं है। तो सूरज से हमें कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है। तो सूरज अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। सूरज अल्लाह पाक की। अब कभी आपको गर्मी लगे ना, गर्मी लगे तो आपको मैं एक जहन दे रहा हूँ, ठीक है? और आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है, अगर अभी हमारी घड़ी में बज रहे हैं मिसाल के तौर पे 12 बज रहे हैं, पाकिस्तान में 12 हो रहे हैं, तो मदीने पाक में क्या टाइम हो रहा होगा? दिन के 12 हो रहे हैं, तो मदीने पाक में क्या टाइम हो रहा है? 11। मदीने पाक में कितने बज रहे होंगे? 11। और सूरज एक है, सूरज। तो यही सूरज मदीने पाक में भी है, यही सूरज मदीने पाक में भी है। अब जब यही सूरज मदीने पाक में भी है तो यही सूरज गुंबद खदरा पर भी हाजिरी दे रहा है, इसकी शुआएं गुंबद खदरा पे हाजिरी दे रही हैं। मदीने में भी यही सूरज है और यहाँ पर भी यही सूरज है, तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है ना। तो कहते हैं देख लो धूप मदीने का पता देती है, इश्क वालों को तो गर्मी भी मता देती है, क्योंकि सूरज की हर एक किरण रोजाना खूब दीवारें मदीना का मज़ा लेती है, ठीक है। तो बस एक इश्क वाली बात है, मोहब्बत वाली बात है। तो जब कभी गर्मी लगे तो ये आप तसव्वुर मानें, ये आप जहन बनाएंगे ना कि यही सूरज मदीने में भी है और यही सूरज मुझे भी रोशनी पहुंचा रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको गर्मी जो है वो इतना एहसास नहीं होगा। जहन बनाएं। आप बोलें प्यास लग रही है, बोलें, दोबारा बोलें, एक और मरतबा। अगर आप बोलते रहेंगे ना तो आपको क्या लग जाएगी? लग रही है? बोलेंगे तो लग जाएगी, ठीक है, बोलेंगे तो लग जाएगी। फिर वो क्योंकि ध्यान जाएगा बार बार उसे, फिर जबान से भी बोल रहा है तो फिर प्यास लगना शुरू हो जाएगी, फिर गला खुश्क हो रहा है, फिर और तेज प्यास लगेगी, ठीक है। चलें बच्चियाँ आ जाए मेरे पास, जल्दी 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 याद कर आएंगे, बाकी कुछ भी नहीं। मेरा नाम सफ़ा नूर है, मैं आज आपको नबियों के नाम सुनाऊंगी। माइक पकड़ें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश। और कोई बच्चा? आइए आइए, आते रहिए आते रहिए, उनको दे माइक, दे माजी। नाम? मिशेल फातिमा। क्या सुनाएंगे आप?
आज मैं आपको हज़रत इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की एक प्यारी बात बताऊंगी। बताइए। प्यारे बच्चों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्यारी बात ये फरमाई कि तुम किसी दूसरे से डरने पर खुश ना हो, यानी अगर आज हम किसी दूसरे से डरने पर खुश होंगे तो मुमकिन है कि कल आपकी तकलीफ पर भी लोग हंसें। मौला मुशील कुशा इरशाद फरमाते हैं कि जाहिलों की दोस्ती से बचो, क्योंकि इन्होंने बहुत से अक्लमंदों को तबाह कर दिया है। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेहनत से आती हैं माशाल्लाह, मेहनत से तैयारी करती हैं माशाल्लाह। और कोई बच्चे लिखा वाला आई हैं? लिखा भी लाया? आइए बाजी, आप आइए, बाजी को माइक आइए ना बेटा, आइए। हमारे प्यारे आखिरी नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी नबी के पास जाओ तो उससे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करो, क्योंकि उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। किसके पास जाए? नर्स। नर्स नहीं, नरीस। मरीज। किसके पास जाए? मरीज। क्या बोलना है? मरीज। जो मरीज को ठीक करता है उसको क्या कहते हैं? नर्स। और जो स्कूल में पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? माइक में। टीचर। जो गाड़ी चलाते हैं उनको क्या कहते हैं? ड्राइवर। अच्छा, आपको तो मालूम आते हैं। जो खाना बनाता है? मम्मा। जो देखा है वो बता रही हैं। जो बाहर से सामान लेकर आते हैं उनको क्या कहते हैं? इनकी बारी है। जो बाहर से सामान लेकर आते हैं खाने पीने का हमारे लिए, हम उनको क्या कहते हैं? नहीं मालूम? मम्मा को तो बता दिया आपने। कौन लेकर आता है बच्चों? मम्मा आटा कौन लेकर आता है? बाबा। तो आपने बाबा का नाम नहीं ले रही। घुमाने कौन जाता है? बाबा। तैयारी कौन करता है? हमें तैयार कौन करता है? मम्मा। मम्मा। कपड़े कौन लेकर आता है? बाबा। ठीक है ना, तो भाई बाबा भी दोनों ठीक है, आपकी पसंद लेकर आते हैं। मम्मा भी प्यार करती हैं, बाबा भी प्यार करते हैं। चलें ये बताइए, जो नमाज पढ़ रहा होता है उसको क्या कहते हैं? जो नमाज पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? नहीं मालूम? खड़ी रहिए आप, खड़ी रहिए आप, खड़ी रहिए। दोनों इधर आ जाएं, दोनों इधर आ जाएं। नमाजी। जी शाबाश शाबाश, इधर इधर खड़े हो जाएं। अभी बहुत सारे लोग हज करके आए हैं, उनको क्या कहेंगे? जिसको आता है आप दोनों में हाथ खड़ा करें। हाजी। क्या कहेंगे? और जो खातून है, ठीक है, उन्होंने हज किया तो उनका क्या कहेंगे? जैसे आपने हज कर लिया तो आप क्या कहेंगे? मर्दों को कहेंगे हाजी, खातून को क्या कहेंगे? इस्लामी बहनों को क्या कहेंगे? नहीं मालूम? हाजिया। हाजिया। आप बताइए। हाजियो। हाजियो। अगर किसी खातून ने, इस्लामी बहन ने हज कर लिया तो उसको हाजियों कहेंगे? हाजिया। हाजिया। उनको कहेंगे हज्जन। क्या कहेंगे? हज्जन। अगर किसी ने, मर्द ने दरस निज़ामी कंप्लीट कर लिया उसको क्या कहेंगे? हाथ खड़ा करना है, जोर से बोलें, चलें जोर से। और अगर किसी इस्लामी बहन ने कंप्लीट कर लिया तो उनको क्या कहते हैं हमारे यहाँ? दीन। आलिमा। आलिमा। वैसे हमारे दावत इस्लामी में जो दरस निज़ामी कंप्लीट करता है उसको कहते हैं मदनी। क्या कहते हैं हम लोग? मदनी। ये मदनी इस्लामी भाई हैं। कौन है ये? मदनी। और इस्लामी बहन ने कंप्लीट कर लिया तो उसका कहेंगे मदनिया। ठीक है, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, बच्चे मेहंदी लगाएंगे? नहीं। बच्चियां लगाएंगी? जी। आप दोनों के दरमियान मुकाबला है, ठीक है?
एक माइक और दे दें। आप लोगों ने दिनों के नाम बताना है एक एक करके। पीर से स्टार्ट करें। पीर बोलिए। मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। दम कर दिया आपने। इतवार के बाद आपको मालूम है इतवार मंगल, इतवार के बाद क्या आता है? पीर। अभी आप दोनों क्या मंगल मंगल। जुम्मे के दिन हमें कौन सा एक खास काम करना चाहिए? दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, शाबाश, फौरन बताया। कुरान पाक पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, तिलावत करनी चाहिए। चलें, ऐसे आप कोई 3 जुमले बनाइए। चीजें बांटनी चाहिए। चीज़ें बांटनी चाहिए। बांटती होंगी आप? नहीं बांटती? अभी तो आपने बांटनी चाहिए और आप खुद नहीं बांट रही हैं। चाहिए, ऐसे 3 जुमले बनाइए जिसमें चाहिए आता हो। चाहिए बनाइए। 3, 2 बनाए, चलें 1 बनाइए। अभी तो इतने सारे आपने बनाए दिए, अब बन नहीं रहे। बड़ों का कहना मानना, नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ने चाहिए, और दुरूद पाक पढ़नी चाहिए, घर वालों का कहना मानना चाहिए। दरवाजों का घर वालों का अच्छा, घर वालों का कहना मानना चाहिए। चाहिए। और सबको खाना और पानी पिलाना चाहिए। सबको, जो भी गली में सबको पिलाएंगी आप? गाड़ी वाले अंकल सबको खाना पानी पिलाएंगी? चलें, आपने जुमला तो बनाया। और गाड़ी में बैठना चाहिए, बिस्तर पर जाकर सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, अम्मी अब्बू का कहना मानना चाहिए, अच्छे बच्चे प्रोग्राम चाहिए, देखना चाहिए। शाबाश, अच्छी बातें की आप लोग। बैठिए। नाथा आपकी तरफ। और कोई बच्ची? बस आइए, जल्दी जल्दी, फास्ट माइक। नाम? असबा नूर, है ना? पूरा नहीं बताया आपने। असबा नूर क्या सुनाएंगे आप? हदीस सुनाइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक भेजो, इंशाअल्लाह याद आ जाएगी। इंशाअल्लाह याद आ जाएगी। चलें जी, नाथा को माइक दें। नाथा कॉल कीजिए कुछ। मेरा नाम मोहम्मद वाइद है। मैं अब्टाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। माशाअल्लाह। एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद इलियास तारी है। मुझे आपका प्रोग्राम अच्छे बच्चे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सोते वक्त की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। दावत इस्लामी जिंदाबाद। किड्स मदी चैनल हमारा मदी चैनल। माशाअल्लाह, सुनाइए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैरा व नशकुरुका व नगफिरुका व नखलउ व नतरुकु मै यजरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नसल्ली व नसजुदु व इलैका नसअ व नगफिरु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक। शाबाश। और मजीद, ठीक है? शाबाश। नाथ खां आपकी जानिब आएंगे, ठीक है? अगर नाथ खां नहीं सुना सकेंगे फिर बच्चों ने सुनाना है, ठीक है?
कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ जन्नत आता हो। बाग़ जन्नत के बेगरे मदहा खाने अहले बैत तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत तुमको मुजदा नार का दुश्मनाने अहले बैत उनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं, उनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत। बाग़ जन्नत के बेगरे मदहा खाने अहले बैत तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, आप कोई तर्स पढ़ें, बच्चे बताएंगे। पता है ना कैसे पढ़ते हैं? तर्स पढ़नी है। चलें जी। मुजम्मिल पढ़ोगे? चलो मुजम्मिल पढ़ो जल्दी। बस 2 बच्चे? आसान थी, बहुत आसान है तो कलाम। चले मिल के पढ़िए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोग्राम का भी हुआ इख्तिताम। अब सब मिलकर बोलेंगे अच्छे बच्चे। ते भी हम सीखे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया